हेलो फ्रेंड्स, महेश एजुकेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तो द्विध्रुवीयता के अंत का हम लोग आज एक और प्रश्न देखेंगे, जो कि और प्रश्न देख चुके हैं। इसके पहले आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा। शाक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। शाक थेरेपी से आशय क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना है। शाक थेरेपी से आशय क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इसको आप याद रखिए, जो ब्लैक से लिखे हैं उसको अच्छे से याद रखिए। यह पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल है। जो ये मतलब कि पूंजीवाद की ओर साम्यवादी था, तो वो पूंजीवादी की ओर उसको बदलने के लिए एक विशेष मॉडल है, जो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया है। अब देखिए, इसमें शॉर्ट प्रश्न भी बन सकता है। क्या बन सकता है कि शाक थेरेपी से क्या असर है? बहुविकल्पी क्वेश्चन दे दिया तो आप कर देंगे आघात पहुंचा के इलाज करना, तो 1 नंबर पक्के हो जाएगा। ऐसे ही आप शाक थेरेपी से क्या असर है इतना बस लिख देंगे, तो आपको लघु उत्तरी में पूछ दिया तो आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल है, जो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया है। इसे रूस, मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के देशों में अपनाया गया है। कब अपनाया गया है क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा। 1990 में इसे अपनाया गया है, निर्देशित किया गया है। तो इसका उद्देश्य पूछेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो साम्यवादी देश थे उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना है, यही है। तो इसका उद्देश्य प्रत्येक देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ना है। इसमें कौन कौन से देश अपनाए इसको? रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप। इस हिसाब से छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा। तो 72 वर्ष के साम्यवाद में जीते आ रहे थे, जिससे परिवर्तन को तुरंत स्वीकार करने में सफल नहीं हो पाया। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो 72 वर्ष से चली आ रही थी, जिससे यह डायरेक्ट बदलने की कोशिश की, जिससे यह बदल नहीं पाई और ये असफल हो गए। मतलब सफल ये नहीं हो पाया। तो सफल नहीं हो पाया, तो इसके क्या परिणाम निकले इसको देख लीजिए। परिणाम इसका पूछा है, इसके परिणाम क्या हो जाएगा? शाक थेरेपी के परिणाम निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला, अर्थव्यवस्था में गिरावट। अर्थव्यवस्था में गिरावट मतलब कि जो साम्यवाद सोवियत संघ में आप जानते हैं कि इसमें उद्योग धंधे बहुत ही अच्छे थे, तो ये सब जो सरकार के नियंत्रण में जो था उद्योग धंधे, वह निजी हाथों में आने लगा। मतलब कि उन पूंजीवादी एक तरफ से जो होता है उसमें वो पूंजी निजी हाथों में आने लगता है। उसी हिसाब से ये भी पूंजीवाद निजी हाथों में आने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट हो गई। और इसमें हजारों सैकड़ों में जो है उद्योग धंधे निजी हाथों में आ गए, जिसे गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए, गैराज सेल किसे कहा जाता है, ये पेपर में पूछ सकता है। तो गैराज सेल किसे कहा जाता है? निजी हाथों में उद्योग फैक्ट्रियों को आ जाने से आ गए, इसीलिए इसे गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा इसमें हेडिंग है आपका, देखिए, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। यहाँ पर रूबल हम कोष्टक में इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को पता हो जाए कि रूस की मुद्रा जो थी उस समय रूबल थी। मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। तो रूसी मुद्रा रूबल में क्या हुआ? गिरावट आ गया। कैसे गिरावट आ जाएगा? निजी हाथों में हो गया, जो कि पहले राज्य के नियंत्रण में होता था तो निजी हाथों में आ गया, स्वयं के हाथों में, तो इससे गिरावट हो गई। और देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, बैंकों का दिवालियापन। अब देखिए, बैंक भी निजी हाथों में आ गए। राज्य के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन बैंक भी निजी हाथों में आ गए, क्योंकि शाक थेरेपी का परिणाम है। देखिए, बैंक का दिवालियापन हो जाना। इसमें जो सबसे बड़ा बैंक था उसमें का इकाम बैंक जो था उसमें भी बहुत ही वो भी निजी हाथों में आ गया था, जिससे हजारों लोगों की जो इनकम थी वो डूब गई थी उसमें, पानी में, एक तरह से मान सकते हैं। और 5वां हेडिंग, आप खाद्यान्न का आयात। खाद्यान्न का आयात जो था वो नहीं हो पाया, क्योंकि निजी हाथों में आ गया, जिससे बहुत से देश क्या हो गए? गरीब हो गए। और राज्य के नियंत्रण में था तो सरकार उनको हेल्प करती थी, और शिक्षा व्यवस्था सब चीज़ अच्छे से चल रहा था। लेकिन खाद्यान्न का आयात अच्छे से न हो पाने के कारण, मतलब कि अब आयात की जगह निर्यात होने लगा, एक तरफ से समझिए, निर्यात होने लगा, जिससे खाद्यान्न में कमी आई और बहुत लोग साम्यवाद में गरीब हो गए, सामाजिक देश जैसे। फिर 5वां हेडिंग इसमें, समाज एवं कल्याण की व्यवस्था
कल्याण की व्यवस्था का अंत, समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत। समाज कल्याण मतलब कि अब समाज सेवा नहीं हो पा रहा था, जैसे पहले राज्य के नियंत्रण में था तो वो सभी उपलब्ध करवाता था, समाज सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन अब जब पूंजीवाद निजी हाथों में आ गया तो अपना ही भला सब सोचते हैं। तो इसमें भी ऐसा था, समाज कल्याण व्यवस्था का अंत। फिर छठवां है जो शार्क थेरेपी का मुख्य परिणाम है, माफिया वर्ग का उदय। अब गरीबों को भोजन नहीं मिला तो उसमें से जो थे वो गैंगस्टर बन गए, तो क्या क्या ये सब माफिया वर्ग का उदय हुआ। इस हिसाब से एक क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे PDF के रूप में कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।